एक ही घर था, एक ही सांस, मगर दिल दो बिल्कुल अलग। एक दिल जो बहू की हर सांस में कमी ढूंढता था और दूसरा दिल जो उसी बहू की खामोशियों में छुपी चीखें सुन रहा था। ये कहानी है सब्र की, इम्तिहान की और उस लम्हे की जब माँ जैसे रिश्ते ने खुद अपने गुनाहों का सामना किया, क्योंकि सच हमेशा चिल्ला कर नहीं आता, कभी कभी वो खामोश सेवा बनकर दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक छोटे से कस्बे में एक सादा सा घर था जहाँ रहती थी सकीना बेगम और उनकी बहू आयशा। सकीना बेगम मोहल्ले में नेक नाम थी। लोग कहते थे ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है, नमाजी सब्र वाली औरतदार। लेकिन आयशा जानती थी कि इस घर में सकीना बेगम का एक और चेहरा भी है। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ इसी घर में आई थी, जहाँ हर सुबह उसके लिए एक नया इम्तिहान लाती थी। कभी सब्जी में नमक कम होता, कभी रोटी मोटी बन जाती, कभी कपड़ों की सिलाई में कमी। लेकिन ये सब समझाना हमेशा तन्हाई में होता। लोगों के सामने सकीना बेगम मुस्कुरा कर कहती, मेरी बहू तो फरिश्ता है। आयशा खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते नहीं बचते, सब्र से बचते हैं। अक्सर रात को वो जाए नमाज पर बैठकर आंसू बहाते हुए कहती, या अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। वक्त गुजरता गया। एक दिन आयशा के शौहर को दूसरे शहर जाना पड़ा, कुछ महीनों के लिए। अब आयशा अकेली थी और सकीना बेगम का रवैया और भी सख्त हो गया। कभी कहती, मेरे बेटे को तुमने मुझसे छीन लिया। आयशा सब सुनती रही, लेकिन एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं लाई। फिर एक दिन सकीना बेगम अचानक गिर पड़ी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिस्म ने साथ छोड़ दिया। मोहल्ले की वही औरतें जो कल तक तारीफ़ें करती थीं, आज एक एक करके चली गईं। घर में रह गई बस आयशा। आयशा ने रात दिन एक कर दिया, दवाइयाँ, खाना, मालिश। एक रात सकीना बेगम की आंख खुली तो उन्होंने देखा आयशा कुर्सी पर बैठी सो गई है, हाथ में तस्बीह और आंखों के नीचे थकान के गहरे साए। उस लम्हे सकीना बेगम का दिल कांप गया। वो सोचने लगी, मैंने इस लड़की के साथ क्या क्या किया और ये फिर भी मेरी सेवा कर रही है। कुछ दिनों बाद सकीना बेगम संभल गईं। एक सुबह उन्होंने आयशा को पास बुलाया, आवाज़ भर आई, कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। मैं लोगों को दिखाने के लिए नेक बनी रही और घर में जुल्म करती रही। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने बस इतना कहा, अम्मी मैंने तो बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि दिल का बोझ माफ़ी से हल्का होता है। उस दिन के बाद घर बदल गया। ताना की जगह दुआ ने ले ली, खामोशी की जगह मोहब्बत ने। सकीना बेगम अब सच में माँ बन चुकी थी और आयशा अब सिर्फ बहू नहीं रही, बेटी बन गई।